Hello students, in this video also we are going to do numericals based on electric field. So the numerical is on the board, just see over here. Bob is there which is hanging with the help of a string from a rigid support. अब हम लोग करते क्या है, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं E is equals to A I cap plus B J cap न्यूटन पर कूलम, where A and B are the positive constants. अब ये जो बॉब है, ये जो है चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए कि इसके ऊपर Q चार्ज है, ठीक है। इस बॉब का मास है m। अब जाहिर सी बात है, अगर ये चार्ज है, एक चार्ज बॉब को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सो दैट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस सम फोर्स और वो मूव करेगा। क्वेश्चन में दिया है कि बॉब जो है वो अपने आप को एट एन एंगल ऑफ थीटा इट सेट्स इटसेल्फ इन इक्विलिब्रियम, अपने आप को वो इक्विलिब्रियम में सेटअप कर देता है। हमें ये पता करना है कि बॉब पे चार्ज कितना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ये Q की वैल्यू क्या है। तो मैकेनिक्स का कंसेप्ट इसमें मिला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पहले इसका एफबीडी ड्रॉ कर लें। अब इसमें जो है टेंशन लग रहा है T, ये एंगल है थीटा। अब ध्यान से आप देखें कौन कौन से फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं हम उसको देख लें। द वेट mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन इधर है, ये एंगल थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा। तो यहां पे t cos थीटा इन दिस डायरेक्शन एंड t sin थीटा इन दिस डायरेक्शन। तो ये सारे फोर्सेस हो गए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस पे एक्ट कर रहा है। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या फोर्स एक्ट करेगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है A, तो अलोंग एक्स एक्सिस QA एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पॉजिटिव की नेगेटिव, तो यहां पे J कैप इज पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आया एंड दैट इज QB। तो ये हमारा टोटल जो है सारे फोर्सेस हम लोगों ने डायग्राम में शो कर। अब इन्हीं को इक्वेट करके हम लोग Q की तरफ कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि T sin थीटा इज इक्वल्स टू QA, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg माइनस QB। एनी डाउट? अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यू गेट tan थीटा इज QA अपॉन mg माइनस QB। सॉल्व करते हैं। mg tan थीटा माइनस QB tan थीटा इज इक्वल्स टू QA। हमें Q फाइंड करना है, तो इसको हम उधर ट्रांसपोज करते हैं और कॉमन ले लें Q को। तो हमारे पास क्या बच रहा है, mg tan थीटा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा Q। अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A प्लस B tan थीटा। अब आप ध्यान से देखो, आपको Q मिल गया। Q इज इक्वल्स टू mg tan थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B tan थीटा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने एक सैंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे, कैसे सारे फोर्सेस को आप आइडेंटिफाई करेंगे और इक्वेट करके जो है जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसके तरफ आप प्रोसीड करेंगे। सो नाउ लेट अस मूव to the next question of this session.
इस सेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और वो है A माइनस बी एक्स। ठीक है, यहां पे A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास M mass of charged particle और चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल वो दिया हुआ है Q इज रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल जो है इज रिलीज्ड फ्रॉम ओरिजिन। फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, बस ओरिजिन पे छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 0। आपसे पता किया करने को कहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। Find the acceleration of the particle at the instant its speed becomes 0. For the first time after release. For the first time after release. यानी जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो पहली बार उसकी जब स्पीड 0 हो रही है उस पोजीशन पे जो है पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले तो जो फील्ड दिया हुआ है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाएंगे कि इसमें फील्ड जो है वेरी कर रहा है विथ एक्स, बिकॉज ए एंड बी आर कांस्टेंट। दैट मीन्स फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ये तो क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ही आप चार्ज पार्टिकल को छोड़ोगे उस पे जो फोर्स लगेगा F वो होगा Q इंटू A माइनस बी एक्स। हम इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज Q A माइनस बी एक्स, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उसी की वजह से एक्सेलरेशन आएगा उसमें, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज दिस। चलिए, तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा Q बाई एम A माइनस बी एक्स। यहां तक सबको क्लियर है। अब आपको याद होगा एक्सेलरेशन जो है क्लास 11 में आपने पढ़ा था वो था dv बाई चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे थे जब विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग बात करते थे, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा v dv बाई dx इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करें a क्यू बाई एम माइनस बी क्यू
by m into x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dv aq by m dx माइनस bq by m x dx। हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं 0 to b, v dv is equals to aq by m dx 0 to x minus bq by m x dx 0 to x। ठीक है, पोजीशन जो है हम इस तरह से ले लेते हैं 0 से x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो v स्क्वायर बाई 2 0 टू v इज इक्वल्स टू a क्यू बाई m। इसका इंटीग्रेशन x आएगा 0 टू x माइनस b क्यू बाई m। इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2 0 टू x। सॉल्व कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू a क्यू बाई m इंटू एक्स माइनस बी क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2m। ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन में जो है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स स्पीड बिकम्स 0। तो स्पीड 0 किस डिस्टेंस पे सबसे पहली बार हो रहा है? तो इस चीज को देखने के लिए हमने इसको 0 पुट कर दिया, v को। जब 0 पुट किया तो आपके पास आ गया a क्यू बाई m टू एक्स माइनस बी क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2m। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो m और m कैंसिल हो जा रहा है और q बाई m जो है आप कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हम इसको स्क्वायर रूट करके भी कर सकते थे। आपको दो वैल्यू मिलेगा, x इक्वल्स टू 0 पे, खैर उससे कोई लेना नहीं है, ये कट गया। और फिर यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें मिल रहा है कि वेलोसिटी पहली बार 0 हो रही है, x इक्वल्स टू 2a बाई b। यानी इस पोजीशन पे वेलोसिटी पहली बार 0 हुई। और अगर इस पोजीशन पे वेलोसिटी पहली बार 0 हुई है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या रहा होगा? तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं, a इज इक्वल्स टू q बाई m a माइनस b और x की वैल्यू ये बिठा दें 2a बाई b। So this and this is cancelled. So acceleration at that instant will be minus qa by m. So this will be the acceleration at that instant when the velocity becomes 0 for the first time. तो बेटा ये हमारा एक सवाल था। अब अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ सवाल देखेंगे।